भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिक रोग। सभ्यता ने हमें अनेकों अभिशाप प्रदान किए हैं। आज के उन्नत एवं अभ्युदय के युग में हजारों मनुष्य एक अथवा अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित है। वे अपनी व्यथाएं, मनोवेदनाएं सुनाते नहीं थकते। एकांत में कोने में पड़े पड़े निश्वास निकालते और हाय हाय करते हुए दिनों को धक्का दे रहे हैं। हृदय में ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो गए हैं कि उनका मुखमंडल म्लान एवं चेहरा विकृत सा हो उठा है। पूजा घर, मंदिरों एवं एकांत स्थानों में भी इन्हें शांति नहीं मिल रही है। बिना पतवार की नौका की तरह वे यत्र तत्र मंतर जंतर की खोज में फिर रहे हैं। उफ, इनकी कैसी दयनीय स्थिति है। वहम, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। हमारे मनोजनित रोगों में वहम प्रधान है। मानव मन में संदेह, शंका तथा अहित कल्पना की जो मूल प्रवृत्ति है वह वहम की जननी है। वह मूर्ता एवं अज्ञानांधकार के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। मनुष्य अपने विषय में तनिक भी बुराई नहीं सुन सकता। यदि कोई झूठ मूठ कुछ अप्रिय या चिंतनीय बात कह दे तो उसे अंतर्मन तुरंत स्वीकार कर लेता है और वह क्रमशः बढ़ता रहता है। अनपढ़, गंवार, अशिक्षित व्यक्तियों तथा विशेष रूप से पुराने विचार वाली स्त्रियों में बहुत वहम होता है। यह दुर्बल चित्त का क्षुद्र मनोविकार है। दुर्बल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति शंकित होते हैं और अपने वहम के कारण नरक की यातनाएं भुगतते हैं। ऐसे व्यक्ति कुतर्कवादी, संशयी, अविश्वासी, चिंतित, निराशावादी, अतृप्त, असंतोषी चित्त के होते हैं। उत्तेजना, एक्साइटमेंट। उत्तेजना से मन की प्रकंपना तीव्र हो उठती है। नसों में यकायक तीव्रता आ जाती है। अंतःकरण में अनावश्यक धुकपुक मच जाती है और किंचित काल के लिए हाथ पांव फूल जाते हैं। कुछ समय के लिए संपूर्ण शरीर आंदोलित हो जाता है। उत्तेजना का प्रभाव विशेषतः हृदय पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह निज कार्य यथोचित रीति से नहीं कर पाता। श्वास फूल उठती है और छाती में शूल उत्पन्न होती है। उत्तेजना का मुख्य कारण मन में एकत्रित अनेक प्रकार के मिथ्या भय है। वे अनायास ही एकाएक विकृत होकर प्रकट हो जाते हैं और हम थोड़ी देर के लिए अस्त व्यस्त हो उठते हैं। कपोल कल्पित दुखों या कोई तीव्र रोमांचकारी अनुभव, वृत्तांत, कविता से मनोविकारों का विस्फोट होता है और मनुष्य को उत्तेजना होती है। नैराश्य। 2-4 बार किसी कार्य में निष्फलता हो जाने से निराशा उत्पन्न होती है। अविश्वास उत्पन्न होता है तथा चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आता है। नैराश्य एक प्रकार का भयंकर राक्षस है जो हमारे नाश की ताक में बैठा रहता है। ऐसा रोगी सदैव बुराई की ओर देखता तथा असफलता के ही वचन उच्चारण किया करता है। वह जीवन के अंधकार में एवं अप्रीतिकर पहलू को ही निहारता तथा अपने लिए अहित की, संकीर्णता की, असिद्धि की ही बात सोचता है। उफ, सब कुछ नाश हो गया, कुछ भी शेष नहीं रहा। अब जीवन किस काम का? अब तो मौत हमें उठा ले तो उत्तम है। वह ऐसी बातें सोचता है और बिना बाल संवारे
मलिन वस्त्र पहने, टूटे फूटे जूते धारण कर, रोती सूरत बनाए नौकरी पर जाता है। नैराश्य मानव जीवन का घातक शत्रु है। उद्वेग। उद्वेग मन की अस्त व्यस्त अवस्था है जो निष्फलता से उत्पन्न निराशा से जन्म लेती है। उद्वेग भय का मुख्य अंग है। इससे मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न होती है। मानसिक उद्विग्नता के कारण अनेक व्यक्ति पागल हो जाते हैं। ज्ञान तंतु की निर्बलता, निश्चय बल की क्षीणता, मनोविकारों का प्रतिकूल दिशा में वेग, रुग्णग्रत के कारण हृदयपिंड या अनाहत चक्र में संकोचन उद्वेग के मुख्य कारण है। उद्वेग से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। बहुत से भय झूठ मूठ दिखाया करते हैं और समस्त जीवन को नीरस बना देते हैं। अति चिंतित अवस्था, एंजाइटी स्टेट। अनहोनी, अनिष्ट, बुरी बातों की थोती कल्पनाएं, दूसरों की बुरी हालत देखकर स्वयं अपने लिए भी वैसी ही स्थितियों को स्मृति पटल पर पुनः पुनः लाना, अपनी व्याधियों को कल्पित जगत में उद्दीप्त करके देखना, अनुचित बातों से कल्पना लोक में सामंजस्य स्थापित करना चिंता के मुख्य कारण है। व्यर्थ की प्रतिकूलताओं से परेशान रहने से मन बड़ा शुद्ध, अशांत रहता है। हमें संसार के समस्त व्यक्ति अपने शत्रु नजर आते हैं। हमारा मन डामाडोल, खोया खोया सा, निर्जीव, शिथिल मालूम होता है। अंतःकरण अंधकार से आवृत हो जाता है। निसार वस्तुओं के चिंतन में हम निष्प्रयोजन जीवन शक्ति का अपव्यय करते हैं। निराशा, चिंता तथा ऊल जलूल बातों से विकसित होकर क्षय रोग उत्पन्न होता है। रात दिन जो व्यक्ति दुख, शोक, रोग की कल्पनाओं से आच्छादित रहते हैं, दुख में स्थिति का ही चिंतन किया करते हैं, वे भिन्न भिन्न रोगों से ग्रस्त होकर जीवन अंत करते हैं। विभ्रम। इस मानसिक व्याधि में मस्तिष्क के ज्ञान तंतु इतने निर्बल हो जाते हैं कि जरा जरा सी बातों पर मनुष्य शंका करने लगता है। जरा सी भी दुख की चर्चा सुनी या समाचार पत्र में कोई प्रतिकूल खबर पड़ी कि इनके अंतःकरण पर काली छाया पड़ जाती है और सब प्रकार की प्रतिष्ठा, मान, धन, धान्य होने पर भी ये लोग बेचैन बने रहते हैं और क्षण क्षण गहन विश्वास फेंकते रहते हैं। एक क्षण भी इनके जीवन में शांति, चैन या स्थिरता नहीं रहती। इस रोग के रोगी दिन में सैकड़ों बार हर्ष शोक का अनुभव करते हैं। संदेह, भ्रांति तथा अस्थिरता इनके मन में निरंतर चला करती है। मुखमंडल पर व्यग्रता तथा शोक के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का मानसिक रोग प्रायः अतृप्त कामेक्षा से संबंध रखता है। अविवाहित स्त्रियां या निःसंतान वधुएं इसकी शिकार बनती है। शारीरिक कमजोरी, अत्यधिक घबराहट, उत्तेजना, उद्वेग, आकस्मिक दुख मस्तिष्क के संतुलन को अस्त व्यस्त कर देते हैं और अज्ञात चेतना की अतृप्त वासनाएं भयंकर विस्फोट कर देती है। अन्य मनस्कता। इस प्रकार की भ्रमित मानसिक स्थिति में रोगी न उत्तेजित रहता है न निरुत्साहित, वह बिल्कुल अन्य मनस्क रहता है। उसका मन शून्य में हो जाता है। चेतन विचार बुद्धि कुछ काल के निमित्त बिल्कुल स्थिर हो जाती है। जहाँ बैठा दो वहीं निष्प्रभ निश्चेष्ट बैठा रहेगा, न कुछ इच्छा प्रकट करेगा न अभिलाषा। उसके मुख मुद्रा से यह स्पष्ट नहीं होता कि आखिर
वह चाहता क्या है। यदि उससे कुछ पूछो तो वह सुनी अनसुनी कर देता है या बड़ा बेढंगा, अपूर्ण, अस्पष्ट, निरर्थक उत्तर देता है। भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक न्यूनताएं मस्तिष्क के विभिन्न क्रिया केंद्रों की समुचित परिपक्वता न होने से यह व्याधि उत्पन्न होती है। आत्मग्लानि। हमसे कोई महापाप हो गया है, अब मोक्ष नहीं हो सकता। मैंने सर्वनाश कर लिया। इतनी भारी गलती करके मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। ऐसे विचारों को लेकर रोगी बड़ा पछताता, दुखी होता है। कुछ दिन पूर्व हमारे पास एक ऐसी ही रोगिणी आई थी जिसे बीमारी में कुछ अपवित्र दवाई दी गई थी। वह कहा करती थी, मैंने बकरे खाए हैं, उनकी हड्डियों को चबाया है, अक थू अक थू। ऐसा कहकर वह थूकती और हलक में उंगली डालकर उल्टी करने का उपक्रम करती। आत्महीनता, इंफीरियोरिटी। अनेक व्यक्ति इतने संकोची, लज्जाशील होते हैं कि महान अपराधी की तरह चुप्पी धारण किए रहते हैं और हमेशा नीची दृष्टि किए रहते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ करता है कि संसार उनकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक हाव भाव, कपड़े, जूते, टोपी, सब कुछ घूर घूर कर देख रहा है। जैसे पत्थर पत्थर में हजारों नेत्र हो और सबकी सब उसे हड़प जाने को प्रस्तुत हो। आत्महीनता का प्रधान कारण भय है। रोगी के मानसिक संस्थान में उसका अंश अत्यंत अधिक मात्रा में होता है। वह सब प्रकार की सभा समाजों, मनुष्य की भीड़ से हटता है, हमेशा शर्मिंदा रहता है और अपने आप को दीनहीन, दुर्बल, क्षुद्र, अपराधी मानता है। यह बड़ा अविश्वासी होता है। आत्महीनता के लक्षण ये है: आंखें नीची कर लेना, सक पका जाना, चेहरे पर सुर्खी दौड़ जाना, घबरा सा जाना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, चुपचाप दूसरों की अनुचित बातें स्वीकार कर लेना, उदासीन गंभीरता धारण कर लेना। ऐसे रोगी को अपने छोटे मोटे दोष अक्षम्य अपराध की तरह दिखने लगते हैं और कई बार दारुण मानसिक यातनाएं भोगकर रोगी आत्महत्या तक कर लेता है। कायरता। कायरता एक प्रकार की कुत्सित मानसिक दुर्बलता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कार्य को संदिग्ध चित्त से संपन्न करता है। मनोवैज्ञानिक का निष्कर्ष है कि कायरता जन्मजात दुर्गुण नहीं है। कायरता एक प्रकार की आदत है और क्रमशः धीरे धीरे और आदतों के समान उत्पन्न होती है। अव्यक्त प्रदेश में अनेक वर्षों से संकलित अशुभ संस्कार का परिणाम है। कायरता तथा निराशावाद साथ साथ रहती है। कायर मनुष्य जरा जरा सी बातों में दबकर नर्क की यंत्रणाएं भोगा करता है। अखंड ज्योति, फरवरी 1946, पृष्ठ संख्या 11, 12, 13,